और उसमें एक टेस्ट होता है, उसमें एक वो दौड़ने वाला टेस्ट होता है। एक आपको 25 किलोमीटर्स यू हैव टू वॉक इन 4 आवर्स और 4.5 आवर्स ऐसे था। तो 11 रैंक आने के बाद देन आई हैड टू रन दैट एंड आई फेल्ड इन दैट, और मैं उसमें फ़ेल हो गया। और उस दिन मुझे लगा कि ये शायद मेरे लाइफ का सबसे ख़राब दिन है, बिकॉज़ इतना करने के बावजूद भी मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। बट दैट डे टर्न इनटू द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, बिकॉज़ उसी दिन मैंने सोचा कि अब मैं सिर्फ आईएएस की तैयारी करूँगा। मेरा नाम रुपेश कुमार ठाकुर है और मैं 2006 बैच से हूँ, आईएएस हूँ, और मैं बिहार का हूँ। बिहार में खगड़िया ज़िला से बिलोंग करता हूँ। खगड़िया ज़िला मेरा नेटिव प्लेस है, लेकिन अब मेरे माता पिता दोनों पटना में ही सेटल्ड हैं। तो सबसे पहले मैं जो शुरू करूँगा, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का वो देख रहा था, उन्होंने यूथ को संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पेशेंस है। आपको धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट, एंड शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट, ये उन्होंने कहा था। तो मैं आपको बता दूं कि कोई आप ये आईएएस एस्पिरेंट्स वगैरह के लिए पूछ रहे हैं जो डिफरेंट, मैं तो कह रहा हूँ लाइफ में देयर इज़ नो शॉर्टकट। कोई यदि सोच रहा है मैं शॉर्टकट करके एग्ज़ाम पास कर जाऊँगा या शॉर्टकट करके हमको सक्सेस मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और ये मूल मंत्र है, एक्चुअली ये लाइफ का मूल मंत्र है। ये आपको यदि सक्सेस अचीव करना है तो उसका मूल मंत्र है। तो यही मेरे साथ भी हुआ। और मैंने, जैसे आप पहले मुझसे इस पॉडकास्ट के पहले पूछ रहे थे, मैंने आपको बताया ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था, और तीसरा भी था, पहला दूसरा, उसके बाद मैंने 1 साल गैप लिया था, फिर तीसरा, यानी 4 साल पढ़ा मैं 4 साल पढ़ने के बाद देन आई कुड अचीव दिस। तो इसीलिए लाइफ में ये सोचना कि हम फटाफट कर लेंगे, सब हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। आपको पेशेंस रखना होगा। और दूसरा टर्म है परसिवियरेंस। आपको परसिवियर करना होगा। आपके सामने और सिचुएशंस आएगा, लेकिन आपको उसको सेल थ्रू करना है, उसमें भी डटे रहना है, एंड्योर करना है, तभी आप सक्सेस पाएंगे। तो आपने जैसे जर्नी पूछा, मेरे फादर आईपीएस ऑफिसर थे, रिटायर हो गए। तो शुरू से घर का जो माहौल था वो पढ़ाई की तरफ एकेडमिक माहौल था। तो मेरे एक आइडल मेरे पिता ही थे। हालांकि मैं आईटी बीएचयू से मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया, लेकिन मुझे लगता था कि जो ब्रॉडर स्कोप है काम करने का या पब्लिक सर्विस डिलीवरी का, वो इसी सर्विस में है, वो सिविल सर्विसेज में है, चाहे आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, या जो भी आपका सिविल सर्विसेज है। तो मैंने इसकी तैयारी शुरू की, और मेरा जो सब्जेक्ट रहा वो मैथमेटिक्स था, और दूसरा सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग था। तो काफ़ी वास्ट था। लोग मुझे सजेस्ट करते थे कि ये सब्जेक्ट होगा नहीं, ये बहुत बड़ा भारी सब्जेक्ट है। लेकिन मेरी एक आदत रही, मैंने जैसे आपको कहा कि मैं हर चीज़ पढ़ता था। मैंने कोई चीज़ छोड़ा नहीं। मतलब ये शॉर्टकट अप्रोच कर लें कि ये चैप्टर पढ़ लेते हैं, ये चैप्टर छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं। आई रेड द इंटायर सिलेबस। मैंने दोनों पूरा ही पढ़ा था, और इसी कारण मैं आज आईएएस बना हूँ। अपनी लगन के कारण ही हूँ और मेहनत के कारण ही हूँ, क्योंकि टैलेंट तो बहुतों में होता है। और ये एग्ज़ाम मैं बताऊँ, टैलेंट से ज़्यादा मेहनत का है, टैलेंट से ज़्यादा परसिवियरेंस का है ये एग्ज़ाम। तो आपको यदि एग्ज़ाम पास करना है तो उसमें आपको डटे रहना होगा। और एक चीज़ और, मैं अपनी फैमिली को भी धन्यवाद दूंगा कि वो, मैं 4 साल पढ़ता रहा, उन्होंने एक बार भी मुझे कहा नहीं कि 4 साल से तुम घर बैठ के पढ़ रहे हो। तो ऐसा कभी कुछ कहा नहीं, और रादर सपोर्ट किया। मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज भी दिया था, मैंने फॉरेस्ट सर्विसेज भी दिया था, बिकॉज़ ये सारे सिविल सर्विसेज ही हैं एक तरह से। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज तो हो गया। इंजीनियरिंग सर्विसेज 2003 में ही हो गया था, मतलब 2002 का एग्ज़ाम था। और फॉरेस्ट सर्विसेज भी हो गया। तो फॉरेस्ट में मेरा रैंक था 11 रैंक आया। और उसमें एक टेस्ट होता है, उसमें एक दौड़ने वाला टेस्ट होता है। एक आपको 25 किलोमीटर्स यू हैव टू वॉक इन 4 आवर्स और 4.5 आवर्स ऐसे था। तो 11 रैंक आने के बाद देन आई हैड टू रन दैट एंड आई फेल्ड इन दैट, और मैं उसमें फ़ेल हो गया। और उस दिन मुझे लगा कि ये शायद मेरे लाइफ का सबसे ख़राब दिन है, बिकॉज़ इतना करने के बावजूद भी मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। बट दैट डे टर्न इनटू द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ,
बिकॉज उसी दिन मैंने सोचा कि अब मैं सिर्फ आईएएस की तैयारी करूँगा। और मैंने 1 साल ड्रॉप लिया, जो मैं बता रहा था कि मैंने ड्रॉप लेने के बाद मैंने तैयारी की और मैं फिर आईएएस पे आया। तो ये आप देखिए, आपको कभी कभी लाइफ में लगता है कि ये जो दिन है ये सही नहीं है, ये सही नहीं हो रहा मेरे साथ। यू नेवर नो लाइफ में वो किस मतलब कि अल्टीमेटली किस चीज़ को वो फ्रक्टिफाई कर रहा है, आपको पता नहीं। तो वो दिन था और मैं वो 7 तारीख का दिन था, 7 मई 2006 का दिन था। और मैं रांची में था, अपने फादर थे। तो मैं सोया हुआ था, दिन में थोड़ा आराम कर रहा था। उसी समय मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि रिज़ल्ट आया है, ज़रा देखो अपना रिज़ल्ट। तो उसने बताया भी नहीं क्या रिज़ल्ट है। तो रिज़ल्ट आ गया है, उसको शायद मेरा रोल नंबर ना पता हो। तो मैंने अपने फादर को बोला रिज़ल्ट आया हुआ है, अब जाके देख के आइए। अच्छा, हुआ ये था कि मेंस तो मेरा बहुत अच्छा गया था। मेंस में क्योंकि मैं मैथ्स और सिविल इंजीनियरिंग ये सब करके, इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं हुआ था। तो थोड़ा लग रहा था कि कहीं शायद कुछ चूक ना हो जाए। लेकिन जब मैं वहाँ गया, जब मेरे फादर गए वहाँ, पहले वो कंप्यूटर से देखते थे, वो कैफ़े जाना पड़ता था, कैफ़े से देखते थे। तो वहाँ देखा उन्होंने, तो मुझे फ़ोन किया। मुझे याद है कि तुम आईएएस बन गए हो। तो बहुत अच्छा पल था। आई बिकेम सो इलेटेड। और उसके बाद मेरे फादर ने अपने पॉकेट से निकाल के सबको पैसा बांटा पर कैफ़े में, क्योंकि कैफ़े वाले छोड़ नहीं रहे थे कि आपका बेटा आईएएस बना, सबको पैसा। तो वो पैसा वगैरह दिया सबको। तो उसके बाद एक अलग ही माहौल रहता है। नेक्स्ट डे वो आए, क्या बोलते हैं, प्रेस वाले आए, उन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिया। मैं तो एस्पिरेंट्स को यही कहूँगा, अपना जान जी लगा दें। इतना बड़ा स्कोप और किसी सर्विस में नहीं है। ये जॉब अलग चीज़ है, सर्विस ये सर्विस है। दिस इज़ अ सर्विस, दिस इज़ नॉट अ जॉब। ये सर्विस है। इतना बड़ा स्कोप आपको कभी नहीं मिलेगा लाइफ में, चाहे आप टाटा बिरला बन जाओ, कुछ बन जाओ, ये स्कोप आपको नहीं मिलेगा जो स्कोप आपको एक आईएएस बनने में। तो इसीलिए मैं सबसे यही कहूँगा कि आप बिल्कुल पढ़िए और आगे बढ़िए। यही मेरा मोटिवेशन है।